दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। हाँ भाई, इतना बड़ा ट्विस्ट कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब जो होने वाला है वो देखने लायक है, क्योंकि अनु, हाँ दोस्तों, हमारी अनु आखिरकार पहुंच चुकी है आर्या के सच तक, और अब सब कुछ बदलने वाला है। सोचिए जरा, इतने दिनों से अनु कोशिश कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी राजनंदिनी के बारे में जानने की, और अब वो वक्त आ गया है जब सारे राज खुलने वाले हैं, सारी सीक्रेट सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों, अब जो होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अनु जाती है उस आश्रम में, हाँ भाई, वही आश्रम जहाँ राजनंदिनी से जुड़ी सारी चीजें रखी हुई हैं। और वहाँ पहुंचकर जब वो राजनंदिनी की फोटो देखने जाती है तो अचानक से कुछ अजीब होता है। देखिए ना दोस्तों, अनु जैसे ही उस फोटो के पास पहुंचती है, अभी उसने फोटो देखी भी नहीं, बस देखने ही वाली है, और अचानक से उस फोटो में आग लग जाती है। हाँ भाई, फिर से वही होता है, बिल्कुल अपने आप आग लग जाती है उस फोटो में। अनु तो बिल्कुल हैरान रह जाती है। सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ना, हर बार जब वो कुछ जानने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जान नहीं पाती, हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जो होता है वो और भी स्ट्रेंज है। जब उस आश्रम में आग लग रही होती है तो सब लोग अनु को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, सब चिल्ला रहे हैं, बाहर आओ, जल्दी करो, यहाँ खतरा है। लेकिन अनु अनु वहीं खड़ी रह जाती है। सोचिए ना, कितना अजीब है। सब उसे बुला रहे हैं, सब कह रहे हैं बाहर आ जाओ, लेकिन अनु जैसे किसी जादू में फंस गई हो। वो बस वहीं खड़ी रहती है, हिलती भी नहीं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कुछ उसे वहीं रुकने के लिए मजबूर कर रहा हो। और दोस्तों, ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला जाता है, और जब बाहर निकलती है तो सब उससे पूछते हैं, अनु, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तुम बाहर क्यों नहीं आ रही थी? हम तो डर गए थे, क्या हो गया था तुम्हें? और दोस्तों, अनु का जवाब सुनिए। वो कहती है, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। मैं कहाँ खो गई थी, जैसे जैसे मैं वहां थी ही नहीं, जैसे मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। मुझे कुछ याद नहीं। अब सोचिए दोस्तों, कितना मिस्टीरियस है ना ये सब। अनु को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ खो जाती है, क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब एक और ट्विस्ट आता है। वहाँ एक लेडी होती है और वो अनु के पास आती है, और बड़े प्यार से, बड़ी समझदारी से वो कहती है, देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम राजनंदिनी जी से मिलना चाहती हो, तुम उनके बारे में जानना चाहती हो। लेकिन फिर वो कहती है, लेकिन सच बताऊं तो आज तक कोई भी उनसे नहीं मिल पाया है। राजनंदिनी जी से मिलना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही प्राइवेट इंसान थी, उनसे कोई नहीं मिल सकता था। लेकिन हाँ, मेरे पास उनका एक एड्रेस है, एक पुराना एड्रेस, जहाँ शायद तुम्हें कुछ जवाब मिल सके। और दोस्तों, वो लेडी अनु को वो एड्रेस दे देती है। अनु खुश हो जाती है, उसे लगता है कि चलो, आखिरकार मुझे कुछ तो मिला, अब मैं जा सकती हूँ वहाँ और सच जान सकती हूँ। अनु तुरंत वहाँ से निकलती है और सीधा घर पर पहुँच जाती है। और जैसे ही वो घर पहुँचती है, वो सिमरन को बुलाती है, हाँ भाई, उसकी बेस्ट फ्रेंड सिमरन को, और कहती है, सिमरन, तुझे मेरे साथ चलना है, अभी अभी चलना है, मुझे इस एड्रेस पर जाना है। सिमरन पूछती है, कहाँ जाना है, क्या हुआ? और अनु उसे पूरी बात बताती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सिमरन मना कर देती है। हाँ भाई, वो कहती है, नहीं अनु, मैं नहीं आऊंगी। देख, बहुत रात हो गई है, अभी इस वक्त वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। हम नहीं जानते वो जगह कैसी होगी, क्या पता कोई खतरा हो। लेकिन दोस्तों, अनु तो ठान चुकी है। वो कहती है, कोई बात नहीं सिमरन, तू मत आ, तू डर के बैठ जा रात को देखकर, लेकिन मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी, आज मुझे सच जानना है। और दोस्तों, यहाँ देखिए अनु की हिम्मत, वो अकेली, बिल्कुल अकेले जाने का फैसला कर लेती है, रात के अंधेरे में, किसी अनजान जगह पर, लेकिन उसे परवाह नहीं, उसे बस सच जानना है। अब दूसरी तरफ दोस्तों, एक और कहानी चल रही है, मीरा। हाँ भाई, वही मीरा जो हमेशा अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, वो पहुंच चुकी होती है अनु के घर पर। और अब वो क्या करने वाली है, ये सुनिए। मीरा दरअसल एक एक करके सबको अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहें कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। उसका ट्रांसफर हो गया है ना, तो अब वो अनु के मम्मा पापा के पास जाती है और बड़ी मासूमियत से, बड़े प्यार से वो कहती है, आंटी, अंकल, प्लीज मेरी मदद करो। देखो, बस एक अनु ही है जो मुझे कंपनी से बाहर निकलने से बचा सकती है। मेरा ट्रांसफर हो गया है और मैं इस ऑफिस को छोड़कर नहीं जाना चाहती, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज आप अनु से कहकर मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए ना।
अनु के मम्मा पापा पुष्पा जी और गोपाल जी वो भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अनु से बात करते हैं, शायद वो कुछ कर सके। तो वो अनु को बुलाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों तब तक अनु घर से निकल चुकी होती है। हाँ भाई, वो जा चुकी होती है उस एड्रेस पर। और अब दोस्तों असली ड्रामा शुरू होता है। अनु जब उस जगह पर पहुंचती है तो वो जगह कोई और नहीं बल्कि आर्या और राजनंदिनी की पुरानी हवेली होती है। हाँ भाई, वो पुरानी हवेली जो फरीदाबाद में है। सोचिए ना दोस्तों, अनु अकेली रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली में पहुंच गई है। कितना डरावना सीन होगा। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और बीच में अनु अकेली खड़ी है। लेकिन अनु हार नहीं मानती। वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो चीजों को देखने लगती है। पुरानी चीजें, पुराने फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें, सब कुछ इतना पुराना, इतना भुला हुआ जैसे बरसों से किसी ने इस जगह को छुआ नहीं। अनु परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, कहाँ ढूंढे वो सच। इतनी बड़ी हवेली और उसे नहीं पता कि उसे क्या मिलेगा यहाँ। लेकिन फिर वो अपने आप से कहती है, नहीं अनु, तूने इतनी हिम्मत करके यहाँ आई है, अब तू सच जानकर ही यहाँ से जाएगी। आज तो मैं सच का पता लगाकर ही यहाँ से जाऊंगी। लेकिन दोस्तों अनु अकेली नहीं है वहां। झंडे, हाँ भाई, आर्या का वफादार झंडे, वो भी पहुंच चुका होता है वहां। और अब वो अनु को रोकने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि अनु को सच पता चले। और दोस्तों झंडे तुरंत कॉल करता है आर्या को और घबराए हुए आवाज में कहता है, सर बड़ी प्रॉब्लम है। अनु आपकी फरीदाबाद वाली हवेली पर पहुंच चुकी है। हाँ सर, वो यहाँ आ गई है। और अब दोस्तों आर्या का रिएक्शन सुनिए। आर्या को तो जैसे पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। वो कहता है, मुझे पता था, आज तो अनु सच का पता लगाकर ही रहेगी। वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती है। जब उसे कुछ पता करना होता है तो वो उसे पता करके ही रहती है। उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों झंडे भी हार मानने वाला नहीं है। वो कहता है, सर अगर वो पता करने आई है ना तो मैं उसे रोकने आया हूँ और मैं कुछ भी करके उसे रोक लूंगा। वो सच नहीं जान पाएगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। और अब दोस्तों झंडे अनु को रोकने की कोशिश करता है। वो उसके पीछे जाता है, उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अनु तक पहुंचे, अनु के हाथ एक फोटो लग जाती है। हाँ दोस्तों, एक फोटो। और वो कोई साधारण फोटो नहीं, वो आर्या और राजनंदिनी की फोटो होती है। उनकी शादी की फोटो। एक बहुत ही खूबसूरत फोटो जिसमें आर्या और राजनंदिनी दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। और दोस्तों जब अनु उस फोटो को देखती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसके मुंह से निकलता है, ये क्या है? आर्या सर? और ये औरत कौन है? ये राजनंदिनी आर्या के साथ शादी की फोटो? सोचिए दोस्तों अनु की क्या हालत हुई होगी। जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानती थी, जिससे वो प्यार करती थी, उसकी शादी की फोटो देख रही है किसी और के साथ। कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितना टूट गई होगी वो। अनु बहुत परेशान हो जाती है। उसका सिर घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है। आर्या सर ने मुझसे क्यों नहीं बताया? राजनंदिनी कौन है? क्यों मुझे उनके बारे में नहीं पता था? और दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। अनु वहीं उसी हवेली में बेहोश होने वाली है। हाँ भाई, वो गिरने ही वाली है क्योंकि उसे फिर से कुछ याद आने लगता है। कुछ फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों अनु को क्या याद आ रहा होगा। क्या वो राजनंदिनी की यादें हैं? क्या अनु सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? और अगर है तो अब क्या होगा? अनु के दिमाग में तस्वीरें घूमने लगती हैं, धुंधली सी, अधूरी सी। उसे लगता है जैसे वो इस हवेली को जानती है, जैसे वो यहाँ पहले भी आई है, जैसे ये सब उसने पहले भी देखा है। और अब दोस्तों सवाल ये है कि झंडे क्या करेगा? वो अनु को बचाएगा या उसे वहीं छोड़ देगा? क्योंकि झंडे को तो आर्या ने बोला था कि अनु को रोको, लेकिन अब जब अनु बेहोश हो रही है तो क्या झंडे उसकी मदद करेगा? और दूसरी तरफ दोस्तों अनु की घर पर क्या हो रहा होगा? पुष्पा जी और गोपाल जी, उन्हें नहीं पता कि अनु कहाँ गई है। वो तो बस मीरा से बात कर रहे थे और अचानक से अनु गायब हो गई। अब जब उन्हें पता चलेगा कि अनु अकेली रात के अंधेरे में किसी अनजान जगह पर गई है तो क्या होगा? वो कितने परेशान हो जाएंगे। वो उसे ढूंढने निकलेंगे या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या अनु सच में राजनंदिनी है? क्या वो पहले जन्म में राजनंदिनी थी? और अगर हाँ तो इसका मतलब क्या है? क्यों उसे ये सब याद नहीं? क्यों अब याद आ रहा है? दोस्तों ये सब सवाल बहुत जल्द अपने जवाब ढूंढने वाले हैं। राजनंदिनी वाला चैप्टर अब क्लोज होने के बहुत करीब है। सच सामने आने वाला है और जब सच सामने आएगा तो सबकी दुनिया हिल जाएगी।
आर्या को पता चलेगा कि अनु राजनंदिनी है। अनु को पता चलेगा कि उसका पिछला जन्म क्या था, और सबसे बड़ी बात, सबको पता चलेगा कि आर्या ने राजनंदिनी के साथ क्या किया था, कैसे धोखा दिया था, कैसे राजनंदिनी की जान गई थी। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये राजनंदिनी वाला चैप्टर क्लोज हो? क्या आप चाहते हैं कि अनु को सच पता चल जाए, या फिर आपको लगता है कि अभी और सस्पेंस बना रहना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? आपको क्या लगता है? क्या वो पहले जन्म में भी आर्या से प्यार करती थी या फिर कुछ और था? हमें कमेंट में